अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी कुन्ना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़रीन व नाज़रीन जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाई करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर मुफ़क्किर इस्लाम से फ़लसफ़े मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें आपने समाअत फरमाई। मैं भी थोड़ी देर में कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा ताकि ईमान के अंदर पुख्तगी भी पैदा हो और अज़मत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे सीने में जागज़ी हो। आप जानते हैं कि आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम शाहकार परवरदिगार हैं। परवरदिगार जल्ल जलालहू को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को मामूली सी तकलीफ पहुंचे तो मेरा परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने महबूब को तसल्ली देता हुआ नजर आता है। आप देखें कुरान मुक़द्दस में आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लोग गलत जुमलों से याद करते,
लफ्जों के तीर चलाते, पत्थरों की बारिश करते। परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर को अज़ियत पहुंचती तो मेरा मौला फरमाता वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून। हम जरूर जानते हैं, लाम भी ताकीद के लिए, कद भी ताकीद के लिए, जमा का सेगा भी ताकीद के लिए, वलक़द नअलमु, फिर अन्नका के अंदर अन्ना भी ताकीद के लिए। कितनी ताकीदात, हम जरूर जरूर जानते हैं। यानी मेरे महबूब आपके क़ल्ब अतर को जो तकलीफ पहुंचती है, इससे हम बेखबर नहीं हैं, हम जानते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया, सिर्फ मौला अज़्ज़ व जल्ल की रहमत की तरफ तकते रहे, तो मेरे करीम ने महबूब की मर्जी को पूरी फरमा दिया। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा। यहाँ कहीं हुजूर का ये जुमला नहीं मिलता कि हुजूर ने रब से कहा हो कि मौला किबले को बदल दे, नहीं, सिर्फ आसमान की तरफ हुजूर ने चेहरा उठाया तो मौला फरमाता हम तुम्हारे चेहरे को उठता हुआ तक रहे हैं, महबूब जिधर रुक तबीयत चाहे रुक कर दो, हम उसी को किबला बना देंगे। ये हुजूर की शान है। तो रब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत। अब मोहब्बत का आलम ये कि अपनी रुबूबियत की दलील के तौर पर भी अल्लाह ने अगर किसी को पेश किया तो अपने महबूब को फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया और दावत तौहीद पेश की और लोगों ने दलील मांगी, तो उस वक्त हुजूर ने आसमान पर डूबे हुए सूरज को पलटा कर नहीं दिखाया, बल्कि जिस जात को मेरे करीम ने बतौर दलील पेश फरमाया था, हुजूर अपनी ही जात को पेश कर रहे हैं। दावत तौहीद के जवाब के अंदर कहते हैं फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। यहां भी हुजूर ने अपनी जात को पेश फरमाई। अब परवरदिगार जल्ल जलालहू हर ऐब से पाक है, हर कमी से पाक है, हर कजी से पाक है, हर नफ्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है। अब ये परवरदिगार जल्ल जलालहू हर कमी से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, और वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, मुनज़्ज़ा अनिल उयूब है। इसको जानना हो तो कैसे जानो? तो परवरदिगार ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कमजोर नहीं, मैं ताकतवर हूं, तो सुनो, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को रात के मुख्तसर से हिस्से। मेरी ताकत का आलम यह है कि मैं पलक के झपकते अपने महबूब को इतना तवील सफर तय करवा देता हूं। यह मेरी ताकत का जलवा है, मेरी कुदरत का जलवा है। मेरी कुदरत को समझना है तो इस तरीके से भी समझो कि मैं इतना ताकतवर हूं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलक के झपकते आसमानों की सैर करा सकता हूं, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये सफर मेरे परवरदिगार ने जो करवाया, ये आमुल हुज़्न, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का साल था, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो अच्छे सपोर्टर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू तालिब, ये दोनों इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे, जिन पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ा नाज था, और उनके होते हुए दुश्मन हमेशा एहतियात के पहलू को इख्तियार करता था। ऐसे
मौके पर मेरे हबीब को परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमाता है, मेरे महबूब गम न करो, ये दोनों चले गए तो क्या हुआ, तुम्हारा रब तो मौजूद है ना, आओ हम तुम्हें बताते हैं। दुनिया के इंसान अगर तुम्हारी दावत को और अज़मत को कबूल नहीं करते हैं तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी अज़मत का सिक्का हमने कितनों के दिलों में डाल रखा है। आओ हम तुम्हें सैर करा कर दिखाते हैं कि फरिश्तों में तुम्हारी अज़मत कितनी है, हूरों में तुम्हारी अज़मत कितनी है, अंबिया में तुम्हारी अज़मत कितनी है। ऐ मेरे महबूब, तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें लामका की सैर कराकर सबके सामने तुम्हारी अज़मत का डंका साबित कर देते हैं। पाक है वो ज़ात। असरा के मानी भी जो है ना, ये रात के मुख्तसर से हिस्से के लिए भी लफ्ज़ असरा इस्तेमाल होता है। यह एक और बात अर्ज़ करूं, सुबहान, कुरान मुक़द्दस में जब जब एतराज़ात किए गए और बड़े एतराज़ात किए गए, वहां परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस लफ्ज के जरिए जवाब दिया। मिसाल के तौर पर वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। जब लोगों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून, पाक है वो जात, हर ऐब से पाक है, जिसकी तरफ तुम उनको मंसूब करते हो, उसको जिसकी तरफ जो है तुम जिस वस्फ को उसकी तरफ मंसूब करते हो। इसी तरीके से जब खुदा एक क्यों बल्कि कई खुदा के हवाले से कहा गया तो उसके जवाब में भी मेरे करीम ने फरमाया, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। वहां भी रब्बे कदीर ने सुबहान के जरिए जवाब दिया। पता ये चला यहां भी सुबहान के जरिए सफरे मुस्तफा का आगाज किया जा रहा है और उसका तस्करा किया जा रहा है। यानी लोग अगर मुस्तफा के सफरे मेराज पर एतराज करें तो परवरदिगार जवाब दे रहा है कि तुम जाने वाले को न देखो, ले जाने वाली जात को देखो। जो जात ले गई है वो हर ऐब से पाक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, असरा ये रात के मुख्तसर से हिस्से के सफर के सिलसिले में लफ्ज कुरान मुकद्दस में आया है। एक और मकाम पर रब ने इसी लफ्ज को फरमाया है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के पीछे फिरौन का लश्कर जो है पड़ गया तो रब ने फरमाया, फ़अस्रि बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन। रात में मेरे बंदे अपनी कौम को लेकर चलो, इसलिए कि उनके पीछे फिरौन की फौज पड़ गई है। तो ये असरे का लफ्ज ये बता रहा है कि ये रात के सफर के लिए आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कुरान ने कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को रात के मुख्तसर से हिस्से में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ बिअब्दिही कहा गया।
यहाँ पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लिया गया, नबी ही भी नहीं कहा गया, रसूल ही भी नहीं कहा गया, अब्द ही कहा गया। लेकिन कुर्बान जाइए, बात अगर अब्द की भी कही जा रही है और लफ्ज अब्द यहाँ पर आता है तो किसी के हाशिए ख्याल के अंदर हुजूर के अलावा कोई आता दिखाई नहीं देता। वजह क्या है? इसलिए कि अगर परवरदिगार का कोई बंदे खास है तो वो सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ऐसे बंदे खास हैं कि बेअब्द ही कह दिया जाए तो अल्लाह के बंदे खास में सबसे ज्यादा अगर किसी की तरफ तवज्जो इंसान की मबजूल होती है तो वो ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखें, अब्द होना मामूली चीज नहीं है। आज तो थोड़ा सा कुछ औहदा मिल गया या कुछ डिग्री मिल गई तो आदमी अपनी डिग्री पर फख्र करता है। आदमी अपनी डिग्री के लिए चाहता है कि लोग उस डिग्री से उसे याद करें। आप जरा सोचो, इंसान थोड़ी सी बुलंदी पर पहुंच जाए तो बुलंदी पर पहुंचने के बाद इंसान छोटों को भूल जाता है। आप जमाने में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है, जब गरीब होते हैं तो उनके दोस्त जुदा होते हैं और अमीर होने के बाद अपने गरीब दोस्तों से मिलना भी पसंद नहीं करते। जब ऑर्डिनरी इंसान होते हैं तो उनके दोस्त कई होते हैं, जब इख्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो मिलना पसंद नहीं करते। इसी तरीके से जब जाहिल होते हैं तो दोस्त जुदा होते हैं। ओहदा मिल जाता है या कोई बड़ाई वाला मकाम मिल जाता है तो फिर छोटों को गिनना और पहचानना दुश्वार हो जाता है। लेकिन कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब को फर्श से उठाया और अर्श की सैर कराई, ला मकान तक जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुलाया तो अब परवरदिगार के करीब जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए तो मेरे मौला ने फरमाया, महबूब जहां तक तुम पहुंचे हो तुमसे पहले कोई नहीं पहुंचा। जरा ये बताओ, आज इतनी बुलंदी पर तुम पहुंचे हो, मैं तुम्हें किस लक़ब से याद करूं, कौन सा टाइटल दूं? कुर्बान जाइए अज़मत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अर्ज करते हैं, मौला मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, बस तू इतना कह दे कि मैं तेरा बंदा हूं, मेरे लिए यही टाइटल सबसे बड़ा टाइटल है। कुर्बान जाइए। तो मौला को अदाए मुस्तफा इतनी पसंद आई कि यहां बेअब्द ही फरमा दिया। पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को। और याद रखना, बंदा होना आसान काम नहीं। एक होता है अपनी जबान से कहना कि हम खुदा के बंदे, और एक होता है रब का कहना कि मेरा बंदा। दोनों में बड़ा फर्क है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा। रोज आपको रास्ते पे चलते हुए हजारों इंसान नजर आते हैं। ऐसी बात मैं कहने जा रहा हूं कि शायद आपकी समझ में आपने कभी इस तरफ पहले तवज्जो नहीं दी। देखिए, बंदे को पहचानने के लिए सबसे पहले उसकी चाल देखी जाती है। मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे आप। क्या देखा जाता है? उसकी चाल देखी जाती है। आप देखते होंगे कहीं रिश्ता डालो तो पूछते हैं इसका चाल चलन कैसा है ना? लड़की का चाल चलन कैसा है, लड़के का चाल चलन कैसा है, पहले देखते हैं। हजारों इंसान रोजाना चलते हैं। आप जानते हैं चाल से इंसान समझ में आ जाता है। कोई यूं सीना तान के चलता है, किसी के इर्द गिर्द फौज होती है तो समझ में आता है कि ये कोई दूसरे साहब हैं, इनकी चाल समझ में आ रही है। कोई बिल्कुल नरमी से चलता होता है। सबकी चाल मुख्तलिफ होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो रात को तो बंदगी करते हैं लेकिन दिन में उनकी चाल जो है वो कुछ सही होती है, कुछ नहीं होती। कुछ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इबादत सही होती है, बाहर मामला सही नहीं होता। याद रखें, अल्लाह ने अपने मकबूल बंदों की पहले चाल बताई और फिर रात का उनका हाल बताया कि पहचानना है तो चाल से पहचान। कुरान कहता है वइबादुर रहमान,
व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना, रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो बिल्कुल नरमी से चलते हैं, आहिस्ता से चलते हैं, वकार के साथ चलते हैं, मतानत के साथ चलते हैं। ये नहीं फरमाया, सारे बंदों की बात नहीं फरमाई, यहां कैद लगा दी रहमान के बंदे। बंदे तो सब उसी के हैं, लेकिन हर बंदे की चाल ये नहीं बताती कि ये खुदा के बंदे हैं, इसलिए कि उनकी चाल अकड़ के जरिए बता देती है कि ये चाल का अच्छा नहीं, इसके सीने में शैतान बैठा हुआ है। लेकिन जो रहमान के बंदे होते हैं उनकी चाल बता देती है कि इनके सीने में अल्लाह की मोहब्बत बैठी हुई है। तो इबादुर रहमान। इसी तरीके से कुरान में एक और मकाम पर आया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। मौला तेरे बंदे तो सब हैं, ये दाखिल होने की बात क्या? तो जवाब मिलेगा, मेरे बंदों में दाखिल होने से मुराद ये है कि मुझसे वो राजी, उससे मैं राजी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रब ने लफ्ज़ अब्द फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अब्द कामिल थे कि अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने कहा, अब्द दिगर अब्दहू चीजें दिगर। अब्द अलग चीज है और उसका बंदा होना अलग चीज है। इसलिए कि अब्द की पोजीशन ये होती है कि वो मुंतजिर होता है और अब्दहू वो होता है जिसका इंतजार खुदा किया करता है। ये हुजूर की शान है, ये हुजूर की शान है। और याद रखें, जो सही मानों में कुदरत का बंदा बन जाए ना, उसका मर्तबा बहुत अरफ वाला है। खैर, तो यहां हुजूर के हवाले से फरमाया गया बिअब्दिही। अब हुजूर कैसे बंदे थे, कैसे अब्द मुतलक थे? तो इसको कुरान ने कहा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर का कोई काम अपने लिए था ही नहीं। हुजूर कहते हैं, मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, बल्कि मेरा जीना भी अल्लाह के लिए और मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। तो मेरे करीम ने फरमा दिया, बंदे तो बहुत हैं, लेकिन अगर मेरा कोई खास बंदा है तो मेरा महबूब मेरा खास बंदा है। तो अपने बंदे खास को सैर कराई। अब यहां सैर के हवाले से बताऊं, कुरान मुकद्दस में हुजूर से फरमाया गया कि आप अपने गुलामों से कहें कि वो सैर करें। और सैर करने की रीजन भी कुरान ने बयान फरमाया, कुल सीरू फिल अर्द फंजुर कैफ काना आकिबतुल मुकद्दिबीन। सैर का मकसद बयान किया, मेरे महबूब फरमा दीजिए जमीन की सैर करो और देखो ठुक ठुक इनकार करने वालों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनके साथ क्या मामला किया, उनके हाल क्या किया, जरा उसे देखो। तो रब ने भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई और सैर के लिए इंतखाब फरमाया, दिन का वक्त नहीं, रात। कौन से वक्त का इंतखाब फरमाया? रात के वक्त का इंतखाब फरमाया। इसलिए अब देखिए ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। माज़अल्लाह जो लोग हुजूर को अपने जैसा कहते, अक्ल के पैदल लोग हैं, थोड़ा सा समझें आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात ही की एक वक्त की नमाज एक्स्ट्रा फर्ज की गई थी और उसी रात की नमाज की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया गया कि आपको मकाम महमूद दिया जाएगा। दिन की नमाज की बात नहीं कही गई। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। और रात किस लिए होती है? महबूब से मुलाकात के लिए होती है, राज़ो नियाज की बात के लिए होती है।
तो अल्लाह ने अपने महबूब को रात के वक्त बुलाया और साथ ही साथ परवरदिगार अपने महबूब के मानने वालों का इम्तिहान भी लेना चाहा कि सिद्दीक कौन है और जिंदीक कौन है। अगर दिन के उजाले में हुजूर को सफर करते देखते तो गवाही देना आसान होता। अब हुजूर रात के वक्त तशरीफ ले गए, अब आने के बाद हुजूर सफर के हवाले से कहते हैं अब जरा देखें कि हुजूर की बात को मानकर सिद्दीक कौन बन जाता है और बात को इनकार करके जिंदीक कौन बन जाता है। मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि जितने भी औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान रहे, जितने भी सालिहीन रहे, जितने भी बुजुर्गाने दीन रहे, सबने अपनी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी। सब इसलिए कि रात की इबादत में प्योरिटी होती है, इखलास होता है, दिखावा नहीं होता। और याद रखें परवरदिगार ने अपने महबूब से खुद फरमाया वज़कुरिस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब का जिक्र इस तरह से करो कि सबसे कटकर उसी के हो जाओ, उसी के हो जाओ। और औलियाए किराम की शान कुरान ने क्या बयान की, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रात को सजदे और क़याम में गुजार दिया करते हैं। तो रात अल्लाह के कुर्ब के लिए होती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को राजी करने के लिए होती है। तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त बुलाकर कयामत तक पैदा होने वाले लोगों को ये ज़हन दिया कि रात गुनाहों के धब्बों को दामन में लगाने के लिए नहीं है, बल्कि रात तो इसलिए है कि सब अपने महबूब से मिलते हैं। तुम खुदा की याद में लग करके अपने रब से मिलने की तमन्ना अपने अंदर पैदा करो। बुलाया अपने रब, अपने महबूब, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। एक पहली बार शायद आप ये नुक्ता सुनते होंगे जो मैं अभी अर्ज करने जा रहा हूं। ये बात याद रखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के अलावा कहीं और सिर्फ दो मकाम पर, दो जगह पर, यानी दो मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अलावा बाहर आराम फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। एक तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वात में जाते तो बाहर आराम फरमाते, यानी अपने घर में न होते थे, मैदान के अंदर खेमे लग जाते थे, वहां पर आराम करते। और दूसरा हज के मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना और अरफात में, इसके अलावा कभी हुजूर किसी के यहां रुके ही नहीं, रात कहीं हुजूर ने नहीं गुजारी, अपने ही घर में रहे। और कुरान ने हुजूर के घर में दाखिल होने का अदब बताया, ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम, नबी के घर के अंदर उनकी इजाजत के बगैर तुम दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए जरूरी है कि नबी के घर में उनकी इजाजत के बगैर दाखिल न हो, इजाजत लो और दाखिल हो। परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जिब्रील बच जाएं, जिब्रील बच जाए, इसलिए कि जिब्रील को पैगाम लेकर आना था ना। तो आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की बजाय उम्मे हानी के यहाँ आराम फरमा रहे थे, सरकार वहां आराम फरमा रहे थे। अब इजाजत का तो मसला नहीं, आ गए, लेकिन वहां भी जिब्रील अमीन परेशान थे, सरकार आराम फरमा रहे थे। हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुनूदगी का गलबा था, यानी नींद बेदारी में थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में थे, ऐसी सिचुएशन में थे। और जिब्रील अमीन आए, अब परेशान जिब्रील अमीन कि आवाज दूं तो बेअदबी है, इसलिए कि कुरान ने मना फरमाया है, मना फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज न दो, आवाज देकर न बुलाओ।
अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में हैं तो अगर सरकार के जिस्म अक़दस को जुम्बिश देते हैं तो बेअदबी। अब ख्याल पैदा होता है कि मैं जगाऊं तो कैसे जगाऊं, इसलिए कि रब का पैगाम लेकर के आया हूं, मुझे हुजूर को पैगाम पहुंचाना है। मौला ने जिब्रील के इस्तिराब को देखा तो खुद ही बारगाहे मुस्तफा का अदब सिखा दिया और जगाने का ढंग सिखा दिया। फरमाया या जिब्रील क़ब्बिल क़दमै, ए जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम लो। जिब्रील ने दोनों कदमों को हुजूर के चूमा, हुजूर ने आंख खोली, जिब्रील अमीन ने सलाम पेश किया और रब का पैगाम पहुंचा दिया। इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, कि बेशक अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप जानते हैं शरह सद्र हुआ, फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले गए और फिर उसके बाद वहां इमामत फरमाई। उसके बाद सातों आसमानों की सैर और फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे और फिर उसके बाद मकाम काबा कौसैन के लिए आप रवाना हुए और वहां पहुंचे और फिर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के दीदार से आप माला माल हुए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौटे नमाज का तोहफा लेकर। अब यहां मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जैसे ही रब को हुजूर ने देखा, जैसे ही देखा, भाई एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, एक दूसरे से मिलो तो क्या करोगे? बोलिए सलाम। हुजूर रब से मिल रहे हैं, यहां सलाम नहीं कर रहे, रब से मिल रहे हैं, सलाम नहीं कर रहे, इसलिए कि उसको सलामती की दुआ कौन दे जो सबके लिए सलामती है, वो तो खुद ही अस्सलाम है। तो अंदाज देखिए, सरकार ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका या रब्बल आलमीन नहीं कहा अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। तो अब रब ने जवाब में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो महबूब ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो फरिश्तों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप जरा सोचें, गुनहगारों को सरकार ने परवरदिगार से करीब होकर भी फरामोश नहीं फरमाया, अलैना कहकर हुजूर ने गुलामों को और गुनहगारों को अपने दामन में जगह अता फरमा दी। अब यहां आपको मैं समझा दूं, आला हजरत ने जो कहा है ना सलाम के अंदर, वो यूं ही नहीं कहा, इस चीज को आला हजरत ने पेशे नजर रखा। ये जो लोग कहते हैं कि सलाम तो हुजूर पर खाली पढ़ना चाहिए, आला हजरत ने माँ बाप भाई बहन सबके ऊपर सलाम पेश किया। अरे मेरे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलामु अलैना कहकर कयामत तक के सारे गुलामों पर सरकार ने सलाम पेश किया। आप अतहियात में पढ़ते भी हो और फिर ये एतराज करते हो, और इसीलिए आला हज़रत कहते एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। इसीलिए आला हज़रत कहते। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार के दीदार से मुशर्रफ होकर जब लौट रहे थे, तोहफा दिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, क्योंकि वो सातवें आसमान पर थे, सातवें आसमान पर। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि आपकी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम पेश कर देना, आपकी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम पेश कर देना और कहना जन्नत में दरख्त लगाएं, जन्नत में दरख्त लगाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये फरमाया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये जन्नत में दरख्त लगाना क्या? तो फरमाते हैं
कि जो भी आपका उम्मती एक मर्तबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा, उसे जन्नत में दरख्त लगाने का सवाब अल्लाह अता फरमा दे। अब देखिए सरकार की शान ये है, सरकार की शान ये है कि अगर कोई एहसान करे तो हुजूर उसके एहसान का बदला चुका देते, रखते नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? यही तो फरमाया कि आपकी उम्मत को मेरा सलाम पेश करना। तो सरकार को हजरत इब्राहिम का ये हुजूर की अपनी उम्मत से प्यार जो है हुजूर को इतना पसंद आया कि अपनी उम्मत से फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार सलाम पेश किया है ना, तुम हर नमाज में इब्राहिम पर सलाम पेश करो, हर नमाज में सलाम पेश करो। इसीलिए दुरूद इब्राहिम है, इसीलिए दुरूद इब्राहिम है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर इसी तरीके से जारी रहा। मूसा अलैहिस्सलाम मिले और फिर सारे मामलात और सारे वाकयात आप जानते हैं। मुझे मुख्तसरन ये बताना है कि सिर्फ आप जो है ना सफर मेराज को इस एतबार से देखो, सिर्फ ये बुनियादी चीज को ज़हन में रखो, अल्लाह ताकतवर है और हर ऐब से पाक है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि पलक के झपकने से पहले अल्लाह ने अपने महबूब को लामका की सैर करा दी। ये बहुत बड़ी दलील है। अब यहाँ कुछ लोग, जाहिल लोग, गंवार लोग एतराज करते हैं कि इतनी जल्दी कोई जाकर कैसे आ सकता है। यानी उस जमाने में जो एतराज अबू जहल करता था, आज के दौर के अबू जहल की औलाद भी वही एतराज करती है। मैं आपको थोड़ी सी दलील समझा दूं, एक छोटी सी दलील। आपके हाथ में मोबाइल है, अमेरिका में आपका कोई दोस्त रहता है, आपने यूं टाइप किया, पटक से उधर मैसेज पहुंचा, पटक से उधर से मैसेज भी आ गया, एक सेकंड में गया और आया कि नहीं? मुझे जवाब तो दीजिए। आपने कभी गौर किया इस पर कि ऐसा कैसे हो जाता है? कौन सी चीज है जो आपके मैसेज को इतनी स्पीड से ले जाती है और कौन सी चीज है जो आपके मैसेज को इतनी वापस तेजी से लाकर आपके पास पहुंचा देती है? हजारों मील। कौन सी चीज है? कभी आपने सोचा? आपने बटन दबाकर इधर मैसेज किया, अभी इधर मैसेज खत्म हुआ, उधर पहुंचा और फौरन वहां से जवाब आ गया, जरा भी ताखिर नहीं हुई। कौन सी चीज है? तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा, ये बिजली है, ये बिजली है जिसकी ताकत इतनी है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सेकंड में वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आपके पास आ सकती है। तो ये बिजली है जो आपके मैसेज को लेकर बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचती और पटक से आपके पास उसका जवाब लेकर के आ जाती है। नादानों, इंसान के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट में इतनी ताकत है कि जो आपके मैसेज को इस तरह से ले जाए और आपके इंस्ट्रूमेंट में लाकर वापस पहुंचा दे, तो जिसे खुदा ने अपना महबूब बनाया हो उसकी ताकत का आलम क्या होगा, उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा। और मैं तो ये कहता हूं, साइंस जितनी तरक्की करेगी इस्लाम की हक्कानियत उतनी ही साबित होती चली जाएगी, बल्कि इस्लाम में भी सुन्नियत की ताकत और सच्चाई उतनी ही उजागर होती चली जाएगी। इसको आप ज़हन में रखिए। आखिर में मैं अर्ज करूंगा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कभी आपने सोचा कि मैदान क़यामत में सारे अंबिया नफसी नफसी कहेंगे और हुजूर उम्मती उम्मती क्यों कहेंगे? वो भी तो अंबिया हैं, वो भी तो उम्मती उम्मती कहते हैं, लेकिन सब नफसी नफसी कहेंगे, हुजूर उम्मती उम्मती क्यों कहेंगे? वजह यह है कि वो क़यामत का मंजर सारे अंबिया फर्स्ट टाइम देखेंगे और मुस्तफ़ा को सफर मेराज में मेरे मौला ने बुलाकर सारे मनाजिर पहले दिखा दिए, इसलिए हुजूर को कोई खौफ नहीं होगा और जो पहली बार देखेगा वो खौफजदा होगा और जो पहले से देख चुका है उसे किसी चीज का खौफ नहीं होगा। इसलिए कयामत में सब नफसी नफसी कहेंगे और मेरे मुस्तफ़ा उम्मती उम्मती कहेंगे, इसलिए कि सब कुछ हुजूर ने देख लिया, सब कुछ हुजूर ने देख लिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने आका की अजमत को अपने सीने में बिठाओ,
अपने आका की मोहब्बत को अपने दिल में बिठाओ और ये बात जहन में महफूज कर लो, मुस्तफ़ा जैसा कोई भी नहीं। और अगर मैं फारसी के शेर की रोशनी में आपके सामने पेश करूं तो बस इतना ही कहूंगा, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद सबसे बरतर बाला अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुजूर से बढ़कर अल्लाह के बाद कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, रसूल आजम के नाम लेवाओं में पैदा फरमाया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अल्लामा साहब तिबला ने तोहफे नमाज के हवाले से फरमाया, यकीनन हुजूर के तोहफे की कदर करें। और जैसा कि उन्होंने वजाहत फरमा दी गुलाब के वाक़े को लेकर, वो सिर्फ एक मिसाल के तौर पर हजरत ने बताया था, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था, सिर्फ समझाने के लिए हजरत ने फरमाया था। तो याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिलने वाले नमाज के तोहफे की हमें कद्र करना चाहिए, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की रात तौबा इस्तिग़फ़ार की रात है। अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा करो, खूब इस्तिग़फ़ार करो, खूब मग़फ़िरत की दुआएं करो। और सफ़र मेराज से एक सबक ये भी हमको मिलता है, और वो ये है कि जब दुनियावी तुम्हारे सारे सहारे बज़ाहिर टूटते हुए दिखाई दें, उसके बावजूद अगर तुम साबित कदम रहे तो मौला का सहारा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सहारा है। हुजूर को मेराज पर बुलाकर परवरदिगार ने बता दिया कि महबूब के बज़ाहिर जितने सपोर्टर थे वो तो नजर नहीं आते, लेकिन महबूब के परवरदिगार ने महबूब को दुनिया के इंसानों के सामने कमजोर होने नहीं दिया, बल्कि रब ने इतनी बुलंदी अता फरमाई कि जो गिराना चाहते थे वो तो गिर गए और मुस्तफा उस मकाम तक पहुंचे जहां तक कयामत तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। तो हमें अपने रब से रिश्ते को मजबूत रखना चाहिए, उसकी मोहब्बत को दिल में बिठाना चाहिए, उसकी कुदरत के सामने सरेंडर होना चाहिए और उस पर कामिल भरोसा रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनानी चाहिए। बस एक हदीस अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमाते कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा बताओ तुम में बेहतर कौन है? सहाबा चुप रहे। सरकार ने दोबारा सवाल किया, फिर वो चुप रहे। सहबारा सवाल किया, सहाबा चुप रहे। एक साहबी ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो मेरे सरकार ने जो फरमाया, आप अगर बेहतर बनना चाहते हैं तो हुजूर ने जिसको बेहतर बताया वही बेहतर है और जिसे बदतर बताया वही बदतर है। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि हम में बेहतर कौन है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतर वो है जिससे बेहतरी की उम्मीद हो और जिसके शर से लोग महफूज हो। यानी अगर किसी इंसान से आदमी ये तवक्को रखे कि यार ये इंसान अच्छा है और ये इंसान बेहतर है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, अगर किसी के बारे में ये गुमान हो जाए तो हुजूर फरमाते हैं कि तुम में वो बेहतर है जिसके शर से लोग महफूज हो और जिसके बारे में बेहतरी की तवक्को हो। और बदतर वो है जिसके बारे में लोग ये कहें, लोगों की तवक्को हो कि इससे भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती और उसके शर से अगर कोई महफूज न रहता हो तो वो बदतरीन इंसान है। हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारी जात से दूसरों को फायदा ही पहुंचना चाहिए। हम लोगों के लिए रहमत बने, जहमत न बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल हमें शब मेराज के सदक़ो तुफैल दुनिया और आखिरत में सुर्ख रुई, इज्जत और सरबुलंदी नसीब फरमाए और आका की मेराज के सदक़े में उम्मत मुस्लिमा को ज़वाल से निकालकर मौला उरूज की शाहराह पर गामज़न फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ रखें, थोड़ी देर तशरीफ रखें।
तशरीफ रखें आप हजरात। क्या नाम है? आ जाओ, ऊपर आ जाओ। जो यहाँ पर मस्जिद या रसूलुल्लाह में भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोज़ा दीनी तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया था। तो जिन बच्चों ने उस कैंप में हिस्सा लिया है उन्हें हज़रत के हाथों से सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। उन्हें उन बच्चों से गुजारिश है कि वो जल्दी ऊपर तशरीफ़ लाएँ। मकतबा तैयबा पर मेराज हबीब नामी किताब 40 रुपये में दस्तयाब है और हुजूर पासबान मिल्लत के ज़ेर एहतमाम बम्बई में हुजूर पासबान मिल्लत के ज़ेर सरपरस्ती हफ्त रोज़ा ताजदार निकलता था, जिसका कुरान नंबर 1972 में शाया हुआ था। वो नई तरतीब के साथ यहाँ पर मौजूद है 50 रुपये में। आप हज़रात से गुजारिश है कि जाते आते आप उस कुरान नंबर को भी लेते हुए जाएँ। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। काशे महशर में जब उनकी आमद हो, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफ़ा
जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिउस्तादीना व लिमशाइख़ना व लिलमुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिका स्वालिहीन। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना व ला तजअल इलैना सबीला। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक का वास्ता, मेरे करीम जिन आँखों से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तेरा दीदार फरमाया, ए अल्लाह उस अजीम दीदार का वास्ता हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, कोताहियों को माफ़ फरमा दे, बेअमली को माफ़ फरमा दे, पूरी दुनिया के मोमिनीन की गलतियों को माफ़ फरमा दे, सब पर करम की नज़र फरमा दे, सब पर रहमत भरी नज़र फरमा दे। मौला हम किसी इम्तिहान के लायक नहीं, हम तुझसे तेरे आदल की नहीं फ़ज़ल का सवाल करते हैं। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हम सब पर करम की बारिश नाजिल फरमा। इलाहुल आलमीन, बहुत सारे तेरे बंदों ने आज की रात अपनी मखसूस तमन्नाओं का जिक्र करके तेरी बारगाह के अंदर भीख मांगने के लिए